सो हाय गाइस, दिस इज़ ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ GS1 और GS2 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं UPSC 2026 के लिए, या फिर UPSC का कोई भी अटेम्प्ट आप दे रहे वाले हो 2026 या 2027 या 2028, ये सारी बुक्स मस्ट हैं और आप सबके पास होनी चाहिए। इनमें कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो एक्स्ट्रा में हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो परचेस ना करें, क्योंकि मैंने उसे परचेस करके गलती की है। तो उन रिसोर्सेज के बारे में भी मैं आपको बता दूँगी, आइडिया दे दूँगी। एंड बाकी वो आप पे है कि आपको कौन से रिसोर्सेज अच्छे लगते हैं, आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए, किसकी लैंग्वेज किस बुक की आपको अच्छी लगती है, वो सब मैं आप पे छोड़ती हूँ, वो आपका डिसीजन है। मैं बस अपने रिसोर्सेज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारी बुक्स के साथ। सबसे पहला सब्जेक्ट जो ले रही हूँ वो है इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी के सब की बुक्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने NCERT की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है, ये आपका ओवरव्यू मैं यहाँ पे भी दिखा दूँगी वीडियो के लेफ़्ट साइड पे। हाँ, तो ये जो NCERT बुक है क्लास 11th की, ये मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें जो UPSC के सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ अगर आप का ऑप्शनल PSIR है तो आपको ये पॉलिटिकल थ्योरी जो क्लास 11th NCERT है ये भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मैं इसे भी पढ़ती हूँ क्योंकि PSIR ऑप्शनल है मेरा। साथ ही साथ ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है इस पर मैं रिलाय करती हूँ, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं अब दूसरे स्टडी मटेरियल्स पे भी रिलाय कर रही हूँ। एंड वो स्टडी मटेरियल्स कौन से हैं तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे लक्ष्मीकांत को मैंने करीब 3 से 4 बार ख़त्म कर लिया है पॉलिटी के लिए। तो ये बुक्स हैं जिन पे मैं रिलाय कर रही हूँ। UPSC की संपूर्ण की जो बुकलेट है ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में अवेलेबल है PW की। तो इसका मैंने सिर्फ वॉल्यूम 1 ही ख़रीदा है, वॉल्यूम 2 नहीं ख़रीदा है, क्योंकि ये बुक मुझे पसंद नहीं आई थी। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ख़रीद सकते हैं। इसे मैंने सिर्फ 1 से 2 बार ही पढ़ा है, कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, इसलिए मैंने इसे फिर से इसका वॉल्यूम 2 नहीं ख़रीदा। बात करते हैं अब दूसरे सब्जेक्ट्स की। तो इकनॉमी की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडियन इकनॉमी नितिन सिंघानिया की बुक ली थी और इस पे मैंने करीब 3 से 4 बार इसे भी लक्ष्मीकांत के साथ ही साथ इस बुक को भी मैंने कवर किया है। तो इसे भी मैंने 3 से 4 बार ही ख़त्म किया है। काफ़ी पुरानी है, मैंने इसे 3 से 4 साल पहले लिया था। ऐसे मैंने कई बार पढ़ा है। तो ये बुक मैं इंडियन इकनॉमी के लिए इस बुक पर रिलाय करती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने PYQs के लिए 2 बुक्स खरीदी थी। एक स्टडी IQ के लिए है, दोनों के ही एक्सप्लेनेशन काफ़ी आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और एक ये 31 UPSC ईयर्स IAS प्रीलिम्स टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें आपको CSAT का भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको मेंस के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो मेंस का सारा PYQ के लिए भी मैंने ये वाली बुक खरीदी थी। ये जागृति अवस्थी मैम जो IAS हैं उनकी ये बुक थी। तो ये दोनों बुक PYQs के लिए, मेंस के लिए मैं ये जागृति अवस्थी मैम के बुक पे रिलाय करती हूँ, और दूसरी ये स्टडी IQ के लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए मैं इन पे रिलाय करती हूँ। तो ये PYQs के लिए मैंने ये 2 बुक खरीदी हुई हैं। नाउ ये जो सेट ऑफ 4 बुक्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने UPSC प्रीलिम्स 2026 काफ़ी पास आ गया है, तो उनके लिए NCERT के क्विक रिवीजन नोट्स ऑर्डर किए थे। तो ये वही हैं, आपको चारों सब्जेक्ट्स के क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं UPSC प्रीलिम्स के लिए। तो इसका जो रिव्यू है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। नेक्स्ट तो प्रॉमिस नहीं कर सकती, हाँ, बट जल्दी ही एक वीडियो मैं इस पर बनाऊँगी एंड उसमें मैं इसका रिव्यू दूँगी। तो ठीक है, इसे अभी साइड कर लेते हैं। आप देखो मैंने इसका सील भी अभी ओपन नहीं किया है, तो ये भी मैं आपके साथ ही ओपन करूँगी। ओके, अब इसे कॉर्नर कर देते हैं। एंड अब मैं आपको अपने ज्योग्राफी के रिसोर्सेज दिखा देती हूँ। तो एक तो ये मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ये नारायण की फ़िज़िकल ज्योग्राफी ये ख़रीदी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। इसमें फ़िज़िकल ज्योग्राफी को काफ़ी एलैबोरेटिव वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बुक मुझे काफ़ी पसंद है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी के लिए मैं इसी पर रिलाय करती हूँ। एंड GC लियोंग की बुक तो काफ़ी फेमस है मार्केट में, बट ये बुक मुझे नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो पता नहीं क्यों मुझे बहुत टफ लगती है। अब आपका ओपिनियन डेफिनेटली डिफ़र कर सकता है, बट ये बुक मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। इसे मैंने 1 से 2 बार ही पढ़ा है। और बाकी जो ज्योग्राफी के और भी पार्ट्स हैं, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब के लिए मैं अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करती हूँ, उनके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊँगी। एंड
फिर बात करते हैं ये फोर्थ बुक जो कि एटलस है, ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस इंडिया का, ये मैंने लिया था। और ये अगर आप ज्योग्राफी कवर कर रहे हो किसी टाइम पे, अगर आपका टारगेट ज्योग्राफी चल रहा है जिस भी पीरियड ऑफ टाइम पे, तो आप ये जो मैप का एटलस है इसके एक पेज अगर आप डेली देखते हो या सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैप की प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इससे। गवर्नेंस के लिए ये लक्ष्मीकांत की जो गवर्नेंस इन इंडिया बुक है ये मैंने ऑर्डर की थी, मुझे लगा था काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि लक्ष्मीकांत की है, बट मैं गलत थी। ये बुक बिल्कुल भी आपके नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करने वाली है। मैं नहीं कहूँगी कि आपको इसे परचेस करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आपको इससे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट के, तो आपको ये बिल्कुल नहीं परचेस करना चाहिए। आप बिल्कुल इस पर रिलाय मत करिएगा क्योंकि मैंने भी इसे एक ही बार पढ़ी है। उसके बाद से क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये आपको एकदम न्यू दिखेगी। देखिए यस, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं जो कि आपका हिस्ट्री है। तो इसके लिए मैं स्पेक्ट्रम फॉलो करती हूँ। इसकी हालत देख के पता चलता है कि मैंने इसे कई बार पढ़ा है। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद से ये जो बुक है उसमें कोई भी एरर्स नहीं है। उसके पहले हाँ थोड़े एरर्स है, टीचर्स भी बताते हैं कि इनमें एरर्स है, तो इसलिए कम्प्लीटली आप इस पर नहीं रिलाई कर सकते, बट कुछ चैप्टर्स पे आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हो। पोस्ट मॉडर्न इंडिया जो है उसके लिए तो आप इस पर डेफिनेटली रिलाई कर सकते हो। एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने वी.डी. महाजन की ये बुक खरीदी थी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, एंड ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपको एंशिएंट इंडिया। वैसे मैं अभी इसको ऐसे नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि अगर मैं सिर्फ एंशिएंट इंडिया के लिए इतना बल्कि रिसोर्स फॉलो करूँगी तो मेरे लिए टाइम वेस्ट ही होगा। बट इसको मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे और यूपीएससी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग टाइम पे काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है ये बुक। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आपके पास 1-2 साल हैं यूपीएससी को प्रिपेयर करने के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो आप डेफिनेटली इस बुक को फॉलो कर सकते हो। यूपीएससी संपूर्ण की जो मेडवल इंडिया की बुक है ये काफ़ी अच्छी है, इसको मैं फॉलो करती हूँ बहुत ही अच्छे से। इसको मैंने 4 से 5 बार पढ़ा है और इसमें जो फैक्ट्स दिए हैं वो टू द पॉइंट दिए हैं, एंड यूपीएससी की डिमांड को कैटर करते हुए, यूपीएससी का पैटर्न देखते हुए ही इस पे सारे इन्फॉर्मेशन को डाला गया है। तो मुझे संपूर्ण की ये वाली बुक अच्छी लगी थी, पॉलिटी की बुक नहीं अच्छी लगी थी, तो इसको मैंने कई बार पढ़ा है एंड उसको मैंने नहीं पढ़ा और उसका वॉल्यूम 2 भी मैंने ऑर्डर नहीं किया था। अब अगर आप ये रिसोर्सेज देखते हैं तो ये मैंने विजन आईएएस के नोट्स मंगाए थे, पूरा सेट मंगाया था 52 बुक्स का। तो जो भी रिसोर्सेज मुझे इन बुक लिस्ट में कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि मेरे पास सारी बुक्स नहीं है, कितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि गवर्नेंस के लिए जो बुक मैंने दिखाई वो भी बिल्कुल रेलिवेंट थी नहीं। इंडियन सोसाइटी के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है, और इंटरनल सिक्योरिटी देख लीजिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट देख लीजिए, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन सब के लिए मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। तो इन सारे रिसोर्सेज के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं इन सारे नोट्स पे रिलाई करती हूँ। और विजन आईएएस के कॉम्प्रिहेंसिव सेट के नोट्स की मैं क्या ही बात करूँ, ये इतने अच्छे हैं और इतनी अच्छी तरीके से इनमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, इतने इलेबोरेटिव मैनर में फैक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया गया है। ये जो अपने क्वेश्चंस बनाते हैं टेस्ट सीरीज़ में, इन्होंने इसमें वो भी इंक्लूड किया है, साथ ही साथ मेंस के पीवाईक्यूज़ भी इसमें इंक्लूडेड हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ भी इसमें इंक्लूडेड हैं। बेस्ट नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो ये परचेज़ कर सकते हैं, आपको फिर कोई रिसोर्स नहीं फॉलो करना पड़ेगा। अगर मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था रिसोर्सेज के बारे में, अगर मुझे पता होता तो मैं कोई रिसोर्स फॉलो नहीं करती, मैं सिर्फ ये सेट ऑफ नोट्स ही ऑर्डर करती। एंड अगर आप इसी को बार बार पढ़ते हैं तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपकी जो होल्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आपको मैं क्या बताऊँ, मैं क्या तारीफ़ करूँ, मुझे बहुत पसंद है ये नोट्स। मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था, क्योंकि जब भी अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं पता होता कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से कैसे स्टार्ट करें, हम टॉपर्स की बात मानते हैं, उन्होंने जो भी बुक लिस्ट बताई हम वही ऑर्डर करते हैं। एंड सेम आई डिड, टॉपर्स का देख के मैंने लक्ष्मीकांत ऑर्डर की, नितिन सिंघानिया ऑर्डर की, ये सारी बुक्स मैंने सिर्फ टॉपर्स का देख के ही ऑर्डर की थी। एंड अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद अगर आप ट्राई करो कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जितना बढ़ता जा रहा है एंड लक्ष्मीकांत में उतने फैक्ट्स इंक्लूडेड नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है। एंड बाकी इधर आप एकदम लास्ट में देखेंगे तो एक ही रिसोर्स रह गया है, एंड दैट इज़ दिस वन। तो ये मेरे PSIR के नोट्स हैं, और अगर आपको
इसके बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इलैबोरेटिव बन जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में ये शेयर नहीं कर रही हूँ। बट अगर आपको इनका भी रिव्यू चाहिए एंड आपको देखना है कि कौन से रिसोर्सेज मैं उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ, तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपके लिए इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।